सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये जो सूरत हाल है इस वक्त सऊदी अरब, यूएई और यमन वाली, उसके ऊपर आपसे राय चाहूँगा। वैसे तो अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट यूएई से यही है कि वो अपनी फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। आप देखते हैं कि ये एमिकेबली हल हो जाएगा? और इस तनाव की सबब क्या बना? इतना ताकतवर किस्म का स्टेटमेंट सऊदी अरब से आया, और वो भी उस इत्तेहादी के खिलाफ जो कतर के ऊपर भी पाबंदियाँ थी, वो भी दोनों इकट्ठे शामिल थे उसके अंदर, लेकिन आज बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया सुबह। देखिए, यमन बड़े अरसे से 3-4 हिस्सों में स्प्लिट है, और इस मरतबा जो स्प्लिट तेजतर हो गई है, सख्तर हो गई है, क्योंकि उसमें हुआ है कि जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है उसका, और जो ऊपर प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल यमन की, इनमें तसादुम हुआ है। लेकिन जो बुनियादी सबब बना है, एक जगह है, उसका नाम है मुकल्ला कहलाती है, एक बंदरगाह है, उसके ज़रिए जो है कम अज़ कम सऊदियों का ये इल्ज़ाम है कि तरसीलात फौजी साजो सामान की भेजी गई, और सऊदी अरब ने वहाँ हमला किया मुकल्ला के ऊपर, और उसके बाद एक अल्टीमेटम भेजा यूएई को कि वो वहाँ जो उनकी फ़ौजें थी उस इलाके में मुतय्यन है, 2019 से उनको वहाँ से निकाल दे। अच्छा, आपने उस बयान का हवाला दिया है जो रॉयटर्स ने सर्कुलेट किया है। उन्होंने कहा है, यूएई और उनकी अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि उनने वो बाकी मादा फ़ौजें जो निकाल दी, पहले ये इकट्ठे होते थे, यानी सऊदी अरब और यूएई, लेकिन उसके बाद जो सदर्न और नॉर्दर्न स्प्लिट हुई, और फिर जो है एक ऐसा इलाका है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, तो वो हद्रमौत कहलाता है। तो इस वजह से ये है कि इनके इख्तलाफात बढ़ते चले गए। जो यूएई वाले वो ये कहते थे कि उस इलाके में, वो इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजें वहाँ रखे हुए हैं, लेकिन सऊदियों को ये शक था कि ये असल में एसटीसी को मजबूत करना चाहते हैं, और इससे ये हो सकता है कि यमन 2 टुकड़ों में बढ़ जाए या 3 टुकड़ों में बढ़ जाए। ये इसलिए भी एक ख़तरनाक डेवलपमेंट है कि एक तो खुद 2 खलीजी रियासतों में जो एक दूसरे की हलीफ हैं, उनमें इस किस्म का तसादुम हो गया। तो इस आपका ये था कि क्या ये तसादुम बढ़ेगा, तो मैं ये कहूँगा कि नहीं, इस वजह से कि अरब लीग मुतहर्रिक हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स जिनके दोनों मालिक हलीफ हैं, उन्होंने एक बहुत मजबूत बयान दिया है और इन्होंने डिप्लोमेसी की सलाह दी है। और लेकिन जो कल और परसों डेवलपमेंट्स हुई थी, यानी इसराइल ने जो सोमाली लैंड को रिकग्नाइज किया था, तो वो बाबल मंदब जो है, यानी जो रेड सी है और उसके बाद गल्फ ऑफ एडन, उसके दरमियान जो स्ट्रेट बनती है, ये सारे का सारा जो सिलसिला है या तो जो भी तलातम है, ये आर पार हो रहा है। तो दे कैन बी डीपर इम्प्लिकेशंस, और आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। सरदार मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।